खबर पर नजर है हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड खबरें। बेबाक बॉलीवुड खबरें में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं फिल्म जगत के उन छोटे एक्टरों की जो एक्टिंग की दुनिया में संघर्षरत हैं, जिनका हमेशा शोषण होता रहा, जिनकी मदद ना तो कभी किसी सरकार ने किया है, ना तो किसी प्रोडक्शन हाउस ने, ना तो कभी इनको टाइम से पेमेंट मिलता है, ना कभी कन्वेंस। इसके वजह से ना तो इनको आसानी से कमरा किराए पर मिलता है और ना ही ये अपनी जीविका चला पाते हैं। ना तो इनको किसी संस्था द्वारा मदद मिलती है और ना ही सरकार द्वारा कोई लोन का प्रावधान है। इस महामारी कोरोना काल में इन एक्टरों की हालत बद से बदतर हो गई है। क्या कोई संस्था अब इनकी मदद करेगी? क्या सरकार इन एक्टरों की मदद के लिए कोई योजना बनाएगी? क्या सरकार इनकी दुर्दशा पर नजर डालेगी? क्या सरकार इन एक्टरों के हित में कोई ठोस कदम उठाएगी? जी हाँ, जो इतनी परेशानियों को झेलकर दूसरों का मनोरंजन करने वाले इन एक्टरों के लिए बेबाक बॉलीवुड खबरें आवाज उठाता रहेगा, लड़ता रहेगा, जब तक कि इनका अधिकार इन एक्टरों को मिल नहीं जाता। यही बेबाक बॉलीवुड खबरें की प्रतिबद्धता है। जय हिंद। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड खबरें। बेबाक बॉलीवुड खबरों में आपका स्वागत है। मैं वंदना चौधरी। आज बात करते हैं फिल्म जगत की उस बेसमेंट की, मतलब वर्कर्स व छोटे एक्टरों की। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था, अब तो कलाकारों को आजादी मिलकर रहेगी। बेबाक बॉलीवुड खबरें ने मैसेज की पड़ताल की तो ब्रिजेश करणवाल नाम के एक छोटे से कलाकार द्वारा वह मैसेज वायरल किया जा रहा था। जैसे ही बेबाक टीम ने ब्रिजेश करणवाल से बात की और हालचाल पूछा तो उनकी आंखें नम हो गई। हमारे पूछे जाने पर ब्रिजेश करणवाल ने जो जवाब दिया वह भी सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रिजेश करणवाल एक्टर। बेबाक बॉलीवुड खबरों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछा कि इंडस्ट्री में इन दिनों एक्टर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो सभी जानते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है, इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम्स लगभग 18 साल पहले शुरू हुई थी। उन दिनों एक्टर इंसानों की जिंदगी जीते थे। 18 साल पहले 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, डे भी 8 घंटे का ही होता था। सेम डे हमको पेमेंट मिलता था, कन्वेंस मिल जाता था। उसके बाद एक माफिया आया जिसने हम कलाकारों को बंधवा मजदूर बना दिया। हमारा पेमेंट 45 दिन बाद मिलेगा, ये एग्रीमेंट हो गया। शिफ्ट 8 घंटे की जो है 12 घंटे की कर दी गई और कहा यह गया कि आपको जो पेमेंट मिलता है वो 1.5 शिफ्ट का मिलता है, जबकि पेमेंट हमें 8 घंटे का ही मिलता है। और 12 घंटे की बजाय हमसे शूटिंग 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे कराई जाती है। अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है कि इन एक्टरों को निकालो। बहुत कम कलाकार होते हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं। मैं पिछले 8 साल से इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। दोस्तों, कई बार मेरा कार्ड कैंसिल किया गया, मुझ पर पुलिस केस किया एसोसिएशन ने, लेकिन ना मैं हारा, ना मैं झुका, ना मैं बिका। मैं आज भी खड़ा, आज भी लड़ रहा हूं। क्या कलाकार बंधुआ मजदूर है? क्या कलाकार शोषण का आभूषण है? क्या कलाकार 12 से 17 घंटे काम करने की मशीन है? क्या कलाकार का कोई वजूद नहीं है? क्या कलाकार अपने मेहनत आने के लिए 3 महीने धक्के खाता रहेगा?
और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन दिनों जो हमारी सिंटा कमेटी, इसे 2015 में मैं ही जिता कर लेकर आया था, इस कमेटी को मैंने इलेक्शन में खड़ा किया था। ये कमेटी इन दिनों बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मुझे गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री मनोज जोशी जी, अमित बहल, दीपक काजिर साहब, रवि झाकल साहब, मुझे जो कल परसों मेरी बात हुई है बीएन तिवारी साहब से, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि सिंटा अपने स्टैंड पे कायम है। सिंटा अपने कलाकारों के साथ अब उनकी जिंदगी का सौदा किसी को नहीं करने देगी। हमारी सिंटा ने साफ साफ कह दिया है कि शूटिंग 8 घंटे ही होगी, पेमेंट वनडे टूडे वालों को रोज मिलेगा, वो जो रेगुलर काम करते हैं उन्हें हर महीने यानी 1 से 7 तारीख के बीच में पेमेंट मिल जाएगा, वो भी कन्वेंस के साथ। कन्वेंस कैश मिलेगा। पीछे बात होने लगी थी कि कन्वेंस तो हम दे रहे हैं, प्रोड्यूसर कहता था ऐसे, लेकिन वो आपका जो पर डे होता था उसी में कहता था कि इसमें आपका कन्वेंस भी है, यानी वो जालसाजी थी, काला बाजारी थी, आंखों में धूल झोंकी जा रही थी कन्वेंस के नाम पर। लेकिन अब फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बीएन तिवारी जी ने बताया कि सिंटा पूरी। क्या कलाकार अपने आंसुओं को पीकर दूसरों को हंसाता रहेगा? क्या कलाकार अपनी रोटी के लिए दर-दर की ठोकरें खाता रहेगा? क्या कलाकार भिखारी है? क्या कलाकार शोषण का अधिकारी है? सिंटा पूरी तरह से अपने कलाकारों के हितों के लिए, हक के लिए डटकर खड़ी है। सिंटा किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। दोस्तों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है बात आपसे शेयर करते हुए कि अब हम बंधुआ मजदूरों वाली जिंदगी नहीं जिएंगे। मेरा जो सपना था कि सेम डे पेमेंट मिले, कन्वेंस मिले, इंसानों की तरह हमारे भी सुनी जाए, हमसे भी काम कराया जाए, वो अब पूरा होने जा रहा है। और इसके पीछे हमारे सिंटा के वाइस प्रेसिडेंट श्री मनोज जोशी जी, रवि झाकल जी, दीपक काजिर जी, अमित बहल साहब, पूरी टीम शिद्दत से लगी हुई है। उनका कहना है कि शूटिंग तभी शुरू होगी जब हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, एग्रीमेंट प्रोड्यूसर के साथ हो जाएगा। पता नहीं है किस संविधान में लिखा है कि 12 घंटे। क्या हम देश के संविधान में नहीं आते क्या? हम देश के नागरिक नहीं हैं? हम टैक्स नहीं भरते? दोस्तों, हम कलाकारों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इस लाइन में आकर? क्या हम सोना खाकर पैदा हुए कि हम दिमाग नहीं है हमारे पास, दिल नहीं हमारे पास, हम रोबोट हैं, बस काम करते जाएंगे? और प्रोड्यूसर का पेट कभी नहीं भरता। उसका तर्क होता है कि हमें तो एपिसोड देना है, जल्दी शूटिंग कीजिए। इसका कारण यह होता है कितने ही एक्टर सेट पे चक्कर आकर के गिर जाते हैं बेचारे। दोस्तों, एक सीरियल था फिल्म सिटी में, कहीं सेट लगा हुआ था, उसमें एक एक्टर काम करता था, डेली सोप कर रहा था। वो 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे शूटिंग कर करके अंदर ही अंदर गाड़ी चलाते हुए सो लेता था। ये उसकी हालत हो गई थी। काम का प्रेशर और प्रोड्यूसर का डर कि अगर उसने शूटिंग करने से मना कर दिया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। बेचारा एक रात जब अपने घर आ रहा था अरे कॉलोनी से, तो जरा सी नींद लगी गाड़ी चलाते हुए, एक्सीडेंट होकर वहीं मर गया। किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का पति मरा, लेकिन हम कलाकारों का दर्द किसी की आंख से आंसू बनकर नहीं निकला। हम किसी क्लास में भी नहीं आते, हमारी त्रासदी है, बदकिस्मती है। ना हम एससी में आते हैं, ना एसटी में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं, किसी क्लास में नहीं आते। हमें सरकार से भी किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। हमारी तरफ किसी की नजर नहीं है कि ये भी एक कौम है, कलाकार कम्युनिटी।
जो पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे वर्ल्ड का एंटरटेनमेंट करती है, मनोरंजन करती है। हमारी तरफ किसी की नजर नहीं जाती। हमारे घर के अंधेरे को कोई नहीं देखता। हम कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं, कैसे होते हैं। और मीडिया भी हमारी खबरें नहीं दिखाता। क्यों दिखाएगा? हम सेलिब्रिटी थोड़ी ना है, सेलिब्रिटी नहीं है हम बड़े स्टार नहीं है, ना ही बड़े बाप के बेटे हैं। पता नहीं मीडिया को वो क्या देना होता है जिससे मीडिया खबरें दिखाए, पता नहीं साहब। मीडिया हमारी खबरें नहीं दिखाता तो आज हमें इंसाफ मिल गया होता है। अगर हमारे दर्द पर, हमारी तकलीफ पर, हमारी परेशानी पर कभी डिबेट होती, बहस होती चैनलों पर, तो मुझे पूरा यकीन है कि आज हम इस बंधुआ मजदूरी से छुटकारा पा चुके होते हैं। लेकिन नहीं साहब, कोई नहीं सुनता। कुछ लोग मर गए, कुछ डर गए, कुछ घर गए, लेकिन जो बचे हैं बेचारे किसी उम्मीद पे कि आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, इस बंधुआ मजदूरी से छुटकारा मिलेगा। हमें भी एक आम मजदूर सड़क पर जो काम करता है उसकी तरह सम्मान मिलेगा कि उसने दिन भर काम किया और शाम को उसकी मजदूरी मिल गई। हमसे तो बहुत अच्छा है, वो काम करते पैसे लेता, 5 बजे के लिए साहब पैसे दीजिए। लेकिन हम जब काम के पैसे मांगते तो ऐसे खड़े रहते हैं जैसे भीख मांग रहे हो। हे माई बाप, आज दोगे कि 3 महीने बाद कि 4 महीने बाद? ये हालत है हम एक्टर्स की। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मनोज जोशी द्वारा, अमित बहल द्वारा, दीपक काजी साहब द्वारा, रवि झांकल जी द्वारा हम कलाकारों के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, तारीफ है। आज हमारे हक की लड़ाई प्रोड्यूसर के साथ हर तरह से लड़ी जा रही है। हम लॉकडाउन में हमारे अकाउंट में कैश पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है। मैं सिंटा कमेटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कमेटी हमें बंधुआ मजदूरी से आजादी दिलाने के लिए दिन रात काम कर रही है, क्योंकि यह कमेटी एक ईमानदार कमेटी है, ना झुकने वाली है, ना यह बिकने वाली है, ना किसी के अभाव में, प्रभाव में दबाव आने वाली है। कितने ही एक्टर अपमानित महसूस करते हैं लेकिन बेचारे बोल नहीं पाते कि सर हम 18 घंटे हो गए, जाने दीजिए, क्योंकि बोलेंगे तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा। कितने लाइटमैन ऊपर चढ़े चढ़े जब लाइट पकड़कर बैठे रहते हैं ऐसे, और नीचे ध्यान रहता है ऐसे कि कहाँ एक्टर है, फिट कर दी जाती है लाइट, लेकिन बेचारा 12 घंटे बैठा हुआ, 16 घंटे बैठा हुआ, आंख जरा सी झपक जाती है। कितने टेक्नीशियन गिर कर मर गए, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब हमें एक आशा की किरण, एक उम्मीद नजर आई है। हमारे सिंटा और फेडरेशन दोनों मिलकर साथ खड़े हैं और हमारे हक के लिए, हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अंदर की बातें तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री मनोज जोशी जी, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस चीज़ का खुलासा होगा कि क्या चीज़ें प्रोड्यूसर के साथ साइन होने वाली हैं। उन्होंने लगभग सारी बातें मान ली हैं, किसी एक मुद्दे पर बात अटकी हुई है, ऐसा मुझे बीएन तिवारी जी ने बताया। तो वो भी 2-4 दिनों में जल्दी ही शॉर्ट आउट हो जाएगा। और बीएन तिवारी जी ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, सिंटा हमारे साथ खड़ी है, तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अपने वर्कर्स का, अपने कलाकारों का, अपने एक्टरों का, उनके जीवन का सौदा नहीं होने देंगे, उन्हें बंधुआ मजदूर नहीं बनने देंगे। मैं आज बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सीरियल्स में काम करना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि सीरियल वाले अपना पैसा बचाने के लिए शूटिंग, नाला सुपारा, पता नहीं कौन सी भजन लाल डेरी कहां लेकर जा गए। दोस्तों, मैंने सीरियल में शूटिंग करना बंद कर दिया था। उसका कारण यह था कि सीरियल वाले 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कराते हैं।
और सेट लगता है भजनलाल डेयरी, पता नहीं कितना 20, 30, 40 किलोमीटर दूर, और कन्विंस का एक पैसा नहीं। शुक्रिया मनोज जोशी साहब, अमित बहल साहब, बेअन तिवारी जी, रवि झाकल जी, दीपक काजर जी, पूरी सिंटा कमेटी का मैं हृदय से हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं कि आप हैं तो हम जी सकेंगे, नहीं तो पुरानी कमेटियों ने तो हमारा सौदा कर ही दिया था। 18 साल बाद हमें आज़ादी मिलने जा रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अंबेडकर साहब ने एक कानून बनाया था मजदूरों के लिए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंबेडकर आप ही बनेंगे हमारे लिए। बेअन तिवारी जी, मनोज जोशी जी, दीपक काजर जी, रवि झाकल साहब, हृदय से आभार, सैल्यूट आपको। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं बेबाक बॉलीवुड खबरों का, श्री पांचाल साहब का, जिन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कहा ताकि वो मेरी बातों को जनमानस तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके, अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। वो कलाकार भी मजबूर थे दोस्त, जिन्हें बंधुआ मजदूरी करते करते मौत आ गई। वो कलाकार भी मजबूर थे मेरे दोस्त, जिन्हें बंधुआ मजदूरी करते करते मौत आ गई। लेकिन तुझ में, मुझ में अभी तड़पने का दम और बाकी है। दोस्तों, चलते चलते मैं एक बात कहना चाहता हूं। बेबाक बॉलीवुड खबरें ये एक ऐसा चैनल है, अगर हम कलाकारों की या कामगारों की कुछ भी किसी भी तरह की समस्या हो तो आप इनबॉक्स में लिख दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको फोन आएगा, आपकी खबरों को दिखाया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। अब तक के लिए बेबाक बॉलीवुड खबरों में इतना ही। अन्य तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें बेबाक बॉलीवुड खबरें। नमस्कार। कोरोना वायरस कोई गुप्त रोग नहीं है। इसके संक्रमण एक दूसरे के मिलने जुलने से फैलता है। मास्क लगाएं, हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। खांसी बुखार जैसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। बेबाक बॉलीवुड खबरें परिवार आपसे अपील करता है कि सरकार के आदेशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जान है तो जहान है। और एक बात और, अपने आसपास देखिए कोई भी भूखा ना सोए, उसे खाना दें, उसकी सहायता करें, ये इंसानी कर्तव्य है। मैं वर्सेटाइल वी आर्टिस्ट आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हमारी वीडियो को ना लाइक करें ना कमेंट करें, प्लीज देश के लिए शेयर जरूर कर देना।